हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस का एमसीक्यू ला रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग 20 एमसीक्यू देखेंगे। और ये सेशन 23-24 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे क्लास 10 के लिए। ओके, और ये एक ऐसा मैंने वीडियो बहुत से अपलोड कर चुके हैं सोशल साइंस के लिए, और ये इसका चौथा पार्ट है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, आप लोग कृपया करके अच्छे से, है ना, अपना एमसीक्यू चेक करते रहो यार। 20 में से 20 कोशिश करो कि आ जाए एग्जाम में। ठीक है, ये नंबर ना कटे 20 में 20। ठीक है, अगर यहाँ से नंबर अगर गंवाते हो आप लोग तो बहुत ही अच्छा नहीं है ये। ठीक है ना, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे स्कोर अच्छा नहीं बनता तो फिर आप लोग, अगर आप लोग को 3 नंबर 4 नंबर में थोड़ा बहुत लिखते हो तो आप कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। बट यहाँ पर जो नंबर डिडक्ट हो गया, कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ करें, और बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। आप अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर आज का। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग लिबरल नेशनलिज्म। कौन सा इसमें से सही है लिबरल नेशनलिज्म के बारे में इन द 19th सेंचुरी यूरोप, यूरोप के 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। कह कि राइट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। क्या सभी को राइट थी लिबर्टी इक्वलिटी की? फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स गवर्नमेंट, ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आप लोग के हिसाब से? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग इसको सोच के बता सकते हो। ठीक है, इसमें से जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? देखो, इसमें से कौन कौन सा सही है पहले देखते हैं। राइट टू लिबर्टी था सबको, ये सही है। फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स गवर्नमेंट ये था, ये भी सही है कि लोगों की सरकार होगी, ये भी सही है। और ऑनरशिप प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को ऑनरशिप मिली थी, ये भी सही है। कंप्लीट कंट्रोल नहीं था सरकार का, है ना, कंप्लीट कंट्रोल सरकार का नहीं था, यही गलत है। इसका मतलब 1 2 3 होगा, और 1 2 3 कहाँ मिल रहा है हमें? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 1 2 3 ओनली। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what was the reason of difference of opinion between गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? गांधी जी और अम्बेडकर के ओपिनियन में क्या डिफरेंसेस थे, और कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक करना है। पहला ऑप्शन, गांधी जी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्ट्रोड वुड क्रिएट हार्मोनी इन सोसाइटी। बिल्कुल गलत दिया हुआ है। गांधी जी कभी भी सेपरेट इलेक्ट्रोड की डिमांड किए ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत है, ये वाला गलत हो गया। बी दिया है, गांधी जी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट वुड डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दलित इंटू सोसाइटी। बिल्कुल सही दिया, यही ऑप्शन सही है। गांधी जी को ये लगता था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा तो क्या हो सकता है कि जो एक इंटीग्रेशन है सोसाइटी में दलितों का, नीचे वर्ग के लोगों का, वो नहीं हो पाएगा इंटीग्रेशन, और इसी से डरते थे, और इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट वो नहीं चाहते। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पिक्चर दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ सकते हो। सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो विच डिफाइन द गिवन इमेज करेक्टली। इस इमेज को देखना है और बताना है कि ये इमेज क्या शो कर रहा है। आप लोग ध्यान से इस इमेज को देख सकते हो। पहला पॉइंट कह रहा है कि द गिवन फिगर डेपिक्ट नेपोलियन एज पोस्टमैन। ये डेपिक्ट कर रहा है कि नेपोलियन को पोस्टमैन के रूप में दिखाया जा रहा है। क्या ये सही है? सेकेंड कह रहा है ईच लेटर ड्रॉपिंग, ये देख सकते हो पीछे ये सब लेटर ड्रॉप किए गए हैं। कह रहे ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट बियर्स द नेम ऑफ द टेरिटरी लॉस्ट बाई नेपोलियन। ये बता रहा है कि कितने नेपोलियन ने टेरिटरी लॉस्ट कर दी है। जो भी ये लेटर है सब वो दिख रहा है, इस ये शो कर रहा है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें बता रहा है कि द फिगर डिपिक्ट अलेक्जेंडर वन एज एन आर्मी। अलेक्जेंडर वन को आर्मी के रूप में दिखा रहा है, तो ये गलत दिखा रहा है, ये सही नहीं है। ठीक है, द कोलिशन आर्मी ऑफ रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन डिसिसिवली डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी ऑफ नेपोलियन। तो ये सही दे रहा है। ठीक है ना, कि हराए थे ये लोग नेपोलियन को सब मिल करके। ये सही है, ये सही है, और ये सही है। थर्ड वाला गलत है। ठीक है ना, तो 1 2 3 1 2 4 सॉरी 1 2 4 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु रोट 95 थेसिस, है ना, 95 थेसिस किसने लिखा? ठीक है, तो ये मार्टिन लूथर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन? किस स्टेट में ओवर ग्रेजिंग, है ना, मेन बहुत बड़ी समस्या है लैंड डिग्रेडेशन का? लैंड डिग्रेड हो रहा है ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ज़्यादा गाय बकरी कैटल चल रहे हैं, है ना, उसकी वजह से। तो ये किस स्टेट में ऐसा है? तो ऐसा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, 5 का ए। ठीक है, 6 भी देखो, देखो यहीं पे है, विच इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, है ना, वाइल्ड लाइफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ इंडिया कौन सा है? प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ये प्रोजेक्ट टाइगर था। ठीक है ना, ये पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन था। ठीक है ना, पहला प्रोजेक्ट टाइगर। 6 का भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, एसर्शन रीजन दिया हुआ है, बताना है कौन सा इसमें सही है। डैम्स हैव नेवर ट्रिगर्ड फ्लड, ये गलत दिया हुआ है, डैम्स हैव नेवर नहीं होगा, है ना, डैम के वजह से भी कभी कभी बाढ़ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ये गलत है, नेवर गलत जो दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, फ्लड कंट्रोल है, ये फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं डैम वगैरह, ये बिल्कुल सही है ना। तो आर सही दिया हुआ है लेकिन ए गलत है, तो मतलब कि ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का जो मेजर कास्ट है वो कौन सा कास्ट ग्रुप के ज़्यादा लोग हैं श्रीलंका में? तो ये हैं बुद्धिस्ट और हिंदू। कौन से थे ये? बुद्धिस्ट और हिंदू थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए यूनिटरी गवर्नमेंट? यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शन, देयर इज इधर ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। देखो यहाँ पर यूनिटरी की बात कर रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है ना, तो ये तो सही है, ये यूनिटरी का ही डिफिनीशन है कि केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो ये यूनिटरी के बारे में है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो यूनिटरी में क्या होता है कि पूरा का पूरा रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये भी यूनिटरी का ही डिफिनेशन दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी यूनिटरी का ही एक ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि यूनिटरी का ही रोल है। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही हाई अथॉरिटी है, कहने का मतलब ये है, तो ये भी यूनिटरी का ही एक प्रोसेस है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर है ना, ये देखो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, और ये नहीं है यूनिटरी का पार्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ए बी सी यूनिटरी का पार्ट है और डी जो है फेडरलिज्म का पार्ट है, फेडरल गवर्नमेंट का ये पार्ट है, और यही गलत है क्योंकि हम लोग गलत चूज करना था। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस लॉ वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2005? अक्टूबर 2005 में कौन सा? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन कहाँ लिखा हुआ है? ओके, हाँ, डी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, ये आया था 2005 में। ठीक है, आरटीआई आया था 2005 में। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, assertion and reason, read statement and choose the most appropriate option. सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। सही बात है यार, अगर हम लोग सेक्स सेलेक्ट करेंगे कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, इससे क्या हो सकता है? सेक्स रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत से लोग पसंद करते हैं हमें लड़का ही चाहिए, तो लड़कियों की जनसंख्या कम हो जाएगी, तो सेक्स रेशन क्या हो सकता है? डिक्लाइन हो सकता है ना। तो ये बिल्कुल सही है, एसर्शन सही दे रखा है। डिज़ायर ऑफ ए बॉय चाइल्ड मेक इंडिया फैमिली अबाउट ए गर्ल चाइल्ड, तो ये भी तो सही दे रखा है ना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है ना, ये भी सही दे रखा है और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करा, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड ए इज एक्सप्लेनेशन ऑफ
आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई 12? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वन पार्टी, किस कंट्री में एक पार्टी सिस्टम है? तो चाइना पहला ऑप्शन चाइना दिख रहा है, ठीक है ना। तो चाइना ही सही है, ठीक है ना। यहीं पर एक पार्टी सिस्टम है, क्योंकि इंडिया में तो भाई मल्टी पार्टी सिस्टम है। जापान में भी है ना, मोर देन टू पार्टी सिस्टम है। जर्मनी में भी पार्टी सिस्टम है ना, ज़्यादा हैं। एक पार्टी सिस्टम यहाँ भी नहीं है। तो चाइना चाइना का तो पता ही आप लोगों को, एक पार्टी सिस्टम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी दैट प्रोड्यूसेस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। कौन सा इसमें से आउटकम है डेमोक्रेसी का जो कि एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग को चूज करना है इसमें से कौन सा होगा। तो देखो भाई, डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है इसमें? ओपन टू पीपल हु इलेक्ट द रूलर्स, ठीक है ना। यहाँ पे जनता अपने रूलर्स को इलेक्ट करती है, ठीक है ना। यही क्या है, आउटकम है डेमोक्रेसी का, ठीक है ना। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा पावर शेयरिंग का एक सही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 14 का कौन सा आंसर सही होगा इसमें? तो मेजोरिटिज्म इज द स्पिरिट डेमोक्रेसी, ये गलत है। मेजोरिटिज्म स्पिरिट डेमोक्रेसी का नहीं है। इट क्रिएट बैलेंस एंड हार्मोनी ऑफ डिफरेंट ग्रुप, बिल्कुल सही है ना। यही तो काम है पावर शेयरिंग का, है ना, बैलेंस बना के रखता है। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट एमंग सोशल, बहुत सही दिया हुआ है, ये कन्फ्लिक्ट वगैरह कम करता है। पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग एक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 कहाँ है? 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या कहता है भाई? सपोज देयर आर 4 फैमिली, मान लो 4 परिवार हैं आपके लोकेलिटी में। एवरेज पर कैपिटा इनकम सबका दो, एवरेज पैसे कितना कमा रहे हैं? 10,000 कमा रहे हैं। एवरेज कह रहा है कि एवरेज कितना कमा रहे हैं सब लोग? 10,000 कमा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से 4 फैमिली थे, है ना, सबका इनकम 10,000 एवरेज मांग चला जा रहा है। एक फैमिली 6,000, एक फैमिली 8,000, एक फैमिली 14,000 कमा रहा है, ठीक है। तो देखो कह रहे कि चौथा फैमिली कितना कमा रहा है ये बताना है, फोर्थ फैमिली कितना कमा रहा हो। तो देखो एवरेज निकालते हैं। ये एवरेज दिया हुआ 10 × 4 कर देंगे तो कितना हो? 40,000 हो गया, 40,000 हो गया ना। तो 40,000 हो गया। अब हम लोग घटा लेते हैं, कितना हो? 14 और 8 22, 22 6 28, कितना बच रहा? 28 में से 40 में 28 घटाओ, 12 बचा। तो 12,000 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 12,000 चौथा कमा रहा होगा, तो 12,000 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे चेक कर लेना इसको। यहाँ पर देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन ये है, इसको तो बस ऐसे आंसर दे देंगे हम लोग। रीड द स्टेटमेंट, रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किसी में ज़्यादा सही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, है ना, ज़्यादा सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देखो यहाँ पर पहला देखो 10,500, 11,200, 10,800, 11,000, 10,700। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 300-400 का बस डिफरेंसेस है। लेकिन बी में देखो 600, 5,000। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, देख रहे हो। यहाँ पे देखो 500, 550, 10,500, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल गया। यहाँ पे देखो 8,000, यहाँ पे देखो 700। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मतलब कि कंट्री ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग टू द टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसमें से कौन सा बिलोंग करता है टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को, है ना। टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को कौन सा बिलोंग करता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, टीचर, ठीक है, टर्सरी सेक्टर को बिलोंग करता है, ठीक है। 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू इन्वेस्टमेंट। इसमें से कौन सा बिलोंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। कौन सा इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है? तो मनी स्पेंट ऑन रिलीजियस सेरेमनी, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई। मनी स्पेंट ऑन सोशल कस्टम, ये भी नहीं है। मनी स्पेंट टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, हाँ ये सही है, ये इन्वेस्टमेंट है। मनी स्पेंट ऑन हाउस होल्ड, ये गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इसमें से कौन सा फॉर्मल सोर्स है क्रेडिट का, है ना। तो इसमें से कौन सा फॉर्मल सोर्स है क्रेडिट का? कौन सा होगा भाई? ट्रेडर्स नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ ये फॉर्मल सोर्स है ना क्रेडिट के। यहाँ से हम लोन वगैरह ले सकते हैं, है ना। तो ये तो और ये तो ठीक है। 20 क्वेश्चन देखो सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर्स रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, है ना। कौन सा इसमें बता रहा है, करेक्ट है इसके बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, करेक्ट, इम्प्रूवमेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो बिल्कुल सही है भाई, है ना। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी तो हमें इंप्रूव होती है ना, ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से तो होती है। आप लोग पढ़े हो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो लिबरलाइजेशन होता है फॉरेन ट्रेड का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 20 का क्या होगा, 1 एंड 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। 20 का 1 एंड 2 बिल्कुल सही है। तो ये रहा 20 क्वेश्चन, और आप लोग अपना स्कोर बता सकते हैं, और अपना बताइए कितना स्कोर आप लोगों ने पाया, 20 में से कितने आंसर सही हो रहे हैं आप लोग के। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।